अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हब। आज की वीडियो में हम निम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो जेनेरिक नेम है यानी जो इसमें फार्मूला यूज़ हुआ है वो है निम्ज़ोलाइड। निम्ज़ोलाइड जो है इसमें 100 mg यूज़ हुआ है। अगर हम इसके कवर की बात करें तो इसके कवर के ऊपर लिखा होता है सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर। यानी अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर जो है ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी में यानी हमारे जिस्म में जो खारिज होता है, ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में पेन को यानी दर्द को और जो स्वेलिंग है उसको डेवलप करता है, यानी इसकी वजह से पेन और स्वेलिंग होती है। अगर हम निम्स टैबलेट यूज़ करते हैं तो जो निम्स टैबलेट है ये क्या करती है कि उस जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करती है, यानी उसको इनहिबिट करती है जिसकी वजह से वो खारिज होना बंद हो जाता है और पेन जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हम अगर हमें जोड़ों का दर्द है यानी अगर हम उठते बैठते हैं तो हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है तो इसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जोड़ों के इर्द गिर्द स्वेलिंग हो गई है तो उसमें भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्मेनोरिया यानी औरतों में पीरियड्स के दौरान जो पेन होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके अलावा जिस्म दर्द हो या पट्ठों का खिंचाव हो, पट्ठों का यानी गर्दन के पट्टे हो गए या कमर के पट्टे हो गए, अगर इनमें खिंचाव है तो इसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 12 साल से जो कम उम्र बच्चे होते हैं उनमें हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा एडल्ट में इसे हम एक टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, यानी एक टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम, मतलब दिन में हम 3 टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि चक्कर आते हैं, सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है या हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत ज़्यादा रेयर हैं, यानी बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो निम्ज़ोलाइड है ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी इसमें स्टीरॉयड भी यूज़ नहीं होता। और जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं यानी जितनी भी हैं, जैसे एस्प्रिन हो गई, ब्रूफन हो गई, पैनाडोल हो गई, नेप्रोक्सिन हो गई या निम्ज़ोलाइड हो गई, ये सब जो हैं ये पेन किलर हैं। इसके अलावा ये बुखार में और सोजिश में भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। इसके अलावा अगर इसकी प्रिकॉशन की बात करें तो ऐसे लोग जिन्हें जिगर का मसला है, यानी अगर जिगर ख़राब है उनका या जिगर का मसला उनका चल रहा है, तो वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को मैदे का अल्सर है या इंटेस्टाइन यानी आंत का अल्सर है तो वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता।